हेलो एंड वेलकम टू एचडी मैथ मस्ती। मैं आज आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि 10th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। और उस चैप्टर में हम लोगों को यह जानना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या के पहले बारे में जान लेंगे, उसके बाद फिर अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद इसमें ही जानना है कि शांत और अशांत। शांत और अशांत पहचानना बहुत आसान है, लेकिन सबसे उससे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेंगे और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हैं एवं q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या कहता है कि यदि कोई भी भिन्न यदि p/q के रूप में रहता है तब हम लोग कहेंगे कि वह परिमेय संख्या है। लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है कि p और q हमेशा पूर्णांक ही रहेगा। पूर्णांक कहने का अर्थ है कि चाहे वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, चाहे -2 रहेगा, -4 रहेगा, या फिर 2/4 रहेगा, या फिर -5/4 रहेगा। मतलब पूर्णांक वैसा रह सकता है, पूर्णांक रह सकता है 1, 2, 3, 4, मतलब कुछ भी रहेगा। लेकिन q जो है हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है तो ऊपर वाला मेरा p हो जाएगा और नीचे वाला हमारा q हो जाएगा। तो p/q के रूप में है, लेकिन q 0 नहीं है हमारा, क्योंकि q 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इस 7/9 है तो 7/9 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 6/2 परिमेय संख्या होगा क्योंकि ऊपर वाला p और नीचे वाला q होगा। ये 8/4 है जो कि ऊपर वाला p और नीचे वाला q होगा। यहाँ पे p बराबर यहाँ पे कितना है -5/3 है, q हमारा 3 है। यहाँ पे 0 भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो q हमारा 1 हो गया और p हमारा 0, क्योंकि p हमारा 0 रह सकता है कि p के लिए कंडीशन नहीं दिया हुआ है, q के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि q 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 7 है ये, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, यानी कि p हमारा 7 हो गया और q हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। मतलब इसी तरीके का बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी उसी प्रकार के कंडीशन जैसे परिमेय में है, लेकिन यहाँ पे यह बता दिया है कि वह p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा। इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि √2 किसी का वर्गमूल तो नहीं होता है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगर ये रहता इस प्रकार से, अगर ऐसा रहता √4 रहता तो ये तो हमारा √4 वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो √4 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √2 इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसके कारण बस ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √7 भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये -√5/3 रहेगा, वो भी अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का हम लोग को अगर पहचानना रहेगा कि अपरिमेय है या अपरिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं पूर्ण तरीके से निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा, और जो पूर्ण तरीके से निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शांत और अशांत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 10th क्लास में हमेशा पूछता है और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछता है कि शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत को पहचानने के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ही है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम लोग जान लेंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले जान लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या हम लोग को बताया था कि p/q के रूप में रहेगा, p और q पूर्णांक रहेंगे और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या हम बताए कि वो p/q के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, p/q के रूप में नहीं हो सकता है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह परिमेय संख्या हम लोग कह देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जो संग्रह
प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों चीज़ का सम्मिलित रहेगा, संग्रह रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें परिमेय संख्या भी रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा, दोनों ज्वाइन रहेगा, तो दोनों आपस में ज्वाइन रहेंगे तो क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगी। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि शांत है या अशांत है। अशांत को हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग को जांच करना है कि शांत है या अशांत। तो जांच करने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि यदि कोई परिमेय संख्या यदि दिया हुआ है और उसको आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर यदि वह पूर्ण रूप से वो कट जाता है, देखिए कट गया है, इसको हम डिवाइड किए हैं तो 0.984 में कट गया है, तो ये हमारा कितना, ये क्या हो जाएगा, शांत कहलाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और देखिए ये हमारा 11/3 है, 11/3 को हम अगर काट रहे हैं तो देखिए 3.66666 रिपीट कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो अशांत, और कट रहा है तो शांत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला शांत हमारा हो जाएगा। और ये वाला में देख लेते हैं 1/7 है, 1/7 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो देखिए कैसे हो रहा है 0.142857, मतलब उधर भी उसी प्रकार से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे रेकरिंग लगा हुआ और 7 पे रेकरिंग लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर से अब की बार 1 से स्टार्ट होने वाला है। 142857 उधर भी आएगा, मतलब आते ही जाएगा हर बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। हाँ, अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि, यह दूसरा कंडीशन है, यदि ये कट डिवाइड लगा करके यदि कट जाता है तब तो हम लोग उसको कहेंगे कि शांत है, और अगर नहीं कटता है तो हम लोग कहेंगे कि अशांत है। और यदि इस रूप में रहे, यदि कभी भी आपको परिमेय संख्या दे, परिमेय संख्या के रूप में रहे, जैसे कि कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा, तो अगर इस रूप में रहेगा p/2m गुना 5n के रूप में रहेगा तो वो हमारा शांत ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 0.284 है, तो 0.284 है, तो इसको, ये पॉइंट को हटाए हम लोग, तो पॉइंट के बाद इधर कितना संख्या है, पॉइंट के बाद इधर 3 संख्या है, तो 3 संख्या, तो 1 2 3, तो बट्टा लगा करके 1 लगा कर 3 जीरो उतार देते हैं, जितना संख्या रहता है 1 लगा करके उतना ही 0 लगा दिया जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 के पावर में गुने और 71 में टूट जाता है। ठीक है, फिर इसको भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 1000 का, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 में ये खंडित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 से 2 के पावर 3 को काटेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे 3 है, तो काटेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3, मतलब ये हमारा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3, मतलब इसी के रूप का है ना। p/p हमारा क्या हो जाएगा, 71 काम कर रहा है p का, और 2 के पावर m का पावर कौन काम कर रहा है, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3 का काम कर रहा है 5 के पावर n। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप का हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सभी को पहचानेगा। अगर अशांत रहेगा तो इस रूप में नहीं रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि वो अशांत है। अगर इस रूप में 2 के पावर और गुने में 5 के पावर के में रहेगा तो हम लोग उसको कहेंगे शांत है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते समय हम लोगों को सारा डील करेंगे।